आज के बिग मार्केट वॉइसेस में मिस्टर गौतम दुग्गर, हेड ऑफ रिसर्च इन इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के मुद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौतम जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज आपकी इंडियन स्ट्रेटेजी रिपोर्ट पढ़ भी रहे थे इनफैक्ट, और अब निष्कर्ष पे बात करते हैं। हमने इस क्वार्टरली नंबर्स को देखा गौतम जी, और इसी आई थिंक अर्निंग सीजन में हमने बहुत कुछ और चीज़ें भी आई पिन टेरिफ वॉर, इंडो पाक अगर आप देखें तो वो एक मिनी कॉन्फ्लिक्ट, मिनी वॉर, और उसके बाद फिर और बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रशिया और यूक्रेन, सब कुछ डेवलप होते हुए देखा। मीनवाइल वो शायद जो नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं दब गए थोड़ा सा, लेकिन उसका एक एक्चुअल सेंस लेने की कोशिश करते हैं आपसे। ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा? की हाईलाइट्स आपके मुताबिक रही कैसी? गुड मॉर्निंग विरेंद्र जी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ। देखिए, नंबर्स कभी दबते नहीं है मार्केट में। सूनर और लेटर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही मैटर करती है। डेली न्यूज फ्लो तो चलता रहेगा, कभी जियोपॉलिटिक्स, कभी वॉर, कभी कुछ, बट द अल्टीमेट रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अलावा नहीं चलता है। और उस हिसाब से अगर आप ये क्वार्टर का नंबर्स देखें, ये बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है एक्सपेक्टेशंस के सामने। हमारी एक्सपेक्टेशन 2% अर्निंग्स ग्रोथ की थी। ब्रॉडर मार्केट में हमारे कवरेज में 300 कंपनीज की एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ 10% आई है। निफ्टी 3% है, वो थोड़ा सा इंडसइंड बैंक के लॉस की वजह से एग्रीगेट नंबर कम दिखता है, निफ्टी भी 6-7% का ग्रोथ है। बट बड़ी बात यह है कि जो स्प्रेड ऑफ अर्निंग्स है, 19 सेक्टर्स ने नंबर्स ऐसे दिए जो उम्मीद से बेहतर या उम्मीद के इनलाइन थे। केवल 3 सेक्टर्स, वो तीनों सेक्टर्स छोटे, उन 3 सेक्टर के नंबर्स उम्मीद से थोड़े से वीक आए हैं। सो स्प्रेड बहुत अच्छा है। दूसरा, 74 to 75% ऑफ द कंपनीज हमारे कवरेज यूनिवर्स की जो है, उन्होंने नंबर्स या तो बीट किए हैं या इनलाइन दिए हैं। केवल 25% यूनिवर्स ने मिस किया है। ये नंबर यूजुअली 64-65% होता है, इस क्वार्टर में 75 है। तो बॉटम अप बेसिस पे आप देखते हैं स्प्रेड ऑफ द अर्निंग्स, तो इट्स फार बेटर देन प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जो अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो हम ट्रैक करते हैं कि कितने कंपनीज के अर्निंग्स हमने 3% से घटाए और कितने कंपनीज के 3% से बढ़ाए, तो वो रेशियो थर्ड क्वार्टर FY25 में 0.3 था। इस क्वार्टर में वो 0.6 हो गया है। तो सिक्वेंशियली काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, बोथ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ नंबर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सेक्टर्स के कैटेगराइजेशन के हिसाब से देखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ने इस क्वार्टर में हमारे जो 89 कंपनीज हम ट्रैक करते हैं, 19% का अर्निंग्स ग्रोथ दिया है, वहां पे 9% के एक्सपेक्टेशंस के सामने। लार्ज कैप करीबन 10% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट स्मॉल कैप में रहा है, जहां पे अर्निंग्स 16% से डिक्लाइन हुई है। 122 कंपनीज जो हम ट्रैक करते हैं उनके लिए स्मॉल कैप्स के, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल्स का रहा है। स्मॉल कैप एनबीएफसी, स्मॉल कैप एमएफआईज में जो लॉसेस वगैरह आए हैं, उसकी वजह से स्मॉल कैप के एग्रीगेट खराब दिख रहा है। अगर आप स्मॉल कैप को फाइनेंशियल्स हटा के देखते हैं तो फ्लैटिश है। बट किसी भी तरीके से देखिए, स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है अर्निंग्स में, मिड कैप्स ने काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, और लार्ज कैप्स ने ब्रॉडली अपना जो ट्रेंड रहा है 10% के आसपास वो ग्रोथ दिया है। और कई सारे सेक्टर्स ने नंबर्स को बीट किया है, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनबीएफसीज, नॉन लेंडिंग स्पेसिफिकली, इवन टेलीकॉम के नतीजे बहुत अच्छे थे। रियल एस्टेट ने नंबर्स को बीट किया है। मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस, जो सबसे बड़ा एक पुश दिया है एग्रीगेट नंबर्स को, मेटल्स ने काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस किया है नंबर्स में। सो ओवरऑल, टू आंसर योर क्वेश्चन, हालांकि मार्केट पिछले 3 महीने में कई न्यूज फ्लो पे रिएक्ट किया है, वॉर, जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड कंसर्न्स, बट अल्टीमेट रियलिटी यह है कि 22,500 से जो 25,000 के आसपास मार्केट पहुंचा है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगा कि एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी रहा है। हाँ, वॉर के कंसर्न्स कम हुए हैं, ट्रेड वॉर को लेके जो एक एंजाइटी और वोलेटिलिटी थी वो भी थोड़ी सी खत्म हुई है। बट सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से जो रिटर्न आपने देखा है बॉटम से, उसमें मेरे को लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके अच्छा गौतम जी, आपने भी बैंक्स का जिक्र किया। किसी भी चीज़ को जब हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, स्पेशली इक्विटी मार्केट के संदर्भ में अर्निंग्स बहुत अच्छी रही, तो अब ये भी देखते हैं हम कि वो अच्छा कितना प्राइस में फैक्टर इन है। अगर मैं इस प्राइस पर भी फोकस कर रहा हूँ तो मेरे को रिवॉर्ड पोटेंशियल्स कितने हैं। रेट कट, लिक्विडिटी को मैनेज करना अच्छी तरीके से, स्टांस में परिवर्तन, ये पीछे छूट चुका है। अभी आप बैंक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और अभी प्राइवेट बैंक्स का थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो जाना अगेंस्ट पीएसयू बैंक्स, आप इन दोनों चीज़ों को देख कैसे रहे हैं?
तो देखिए हमारा बैंक्स पे ओवरवेट है, बीएफएसआई पे पूरे, बैंक्स, एनबीएफसी और नॉन लेंडिंग एनबीएफसी से। विद इन दोज थ्री सेक्टर्स हमारा बड़ा ओवरवेट जो हमें लगता है जहां से ज्यादा अल्फा बनेगा वो है नॉन लेंडिंग एनबीएफसी, कैपिटल मार्केट प्लेस। सो चाहे वो बीएससी हो, एंजल हो, वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है। हमें एचडीएफसी, एएमसी, नोवामा ये भी ठीक लगते हैं। और चूंकि हम एक रेट कट के एनवायरनमेंट में है, अभी आरबीआई पॉलिसी है ये वीक में, वहां पे भी हमें लगता है 25 बिप्स का रेट कट होगा। और मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एनबीएफसी के लिए काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ जाएंगे, राइट। बट सबसे बड़ा जो एलोकेशन होता है बीएफएसआई में हमेशा बैंकिंग का होता है। टोटल इंडेक्स में वेट अगर 38% है बीएफएसआई का, तो उसमें लगभग लगभग 30% वेट है बैंकिंग का। अभी बैंकिंग में हमने अक्टूबर में हमारा स्टांस चेंज किया था अंडरवेट से ओवरवेट पे। अब पहले 5 महीने का आप अगर रिटर्न्स देखेंगे तो बैंकिंग इंडेक्स इज अप 10 to 11% और आईटी इज डाउन 14%। हमारा हमेशा से ये थीसिस रहा है और हमने इस पे कई रिपोर्ट्स भी लिखी है पास्ट में कि कोई भी साल में, कैलेंडर ईयर में, बैंक्स और आईटी साथ में आउट परफॉर्म नहीं करते हैं। ये डेटा में दिखता है आपको। केवल एक साल ऐसा रहा है पिछले 15 सालों में, CY17, जहां पे बैंक्स और आईटी दोनों आउट परफॉर्म किए। अदरवाइज या तो बैंक आउट परफॉर्म करता है या आईटी आउट परफॉर्म करता है। हमने ये व्यू इस साल ये बनाया था कि बैंक्स इस साल आउट परफॉर्म करेगा। अभी तक वो व्यू सही जा रहा है और वैल्यूएशंस अभी भी काफी रिजनेबल है। अभी कंसर्न सिर्फ एक है जो आपने पूछा, उसमें यह है कि हम रेट कट के एनवायरनमेंट में है, सो थोड़ा सा निम्स पे प्रेशर रहेगा अगले 3-6 महीने। बट अगर क्रेडिट ग्रोथ मान लीजिए इंप्रूव होती है, बिकॉज लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, रेट कट्स होगा, कैपेक्स भी चालू हो गया है, मार्च का कैपेक्स नंबर 2,40,000 करोड़ रहा है, हम उस पर आते हैं थोड़ी देर में। सो मैं बोल रहा हूं कि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है अंडरलाइन, वो काफी फेवरेबल हो रहा है। और अगर क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होता है 12, 13, 14 के आसपास जाता है, तो मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस पे आज भी लार्ज कैप बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं, काफी मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबल है वहां। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए। कुछ और पहलुओं पर बात करता, लेकिन आज थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इस क्वार्टरली नंबर्स पे आपने बात करी। मनोज।